जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्लीज अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। अपनी बुक के पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 13 पे तशरीफ ले आए। कोई बात समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। जरा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा पुरसुकून अंदाज में। वेरी गुड मानिल, जरा सुबह सुबह बहुत अच्छा दिमाग चलता है 9 बजे से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी देखें क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 106। वेरी गुड फातिमा जहरा, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड शास। अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ लिखी हुई बातें भी नोटिस करते हैं बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या ख्याल है ना? अच्छा हो जाएगा, जरा जापानी जापानी काम हो जाएगा। पेज 106 राइट, और क्वेश्चन 13, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ओके। शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर इज ऑन पेज 67 राइट, यस, पेज 67 क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपसे कह रहा था ना कि आप जर्नल अच्छे से बनाना सीखेंगे, जर्नल लेजर ऑटोमेटिकली बनाना आ जाएगा आपको। जर्नल गलत बना हुआ होगा तो जर्नल लेजर भी गलत बनेगा। और अब जब मैं आपसे बैलेंसेस पूछा करूंगा और आप मुझे बैलेंस अलग बताया करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा या तो आपने जर्नल लेजर जर्नल बनाया ही नहीं है अपने नोटबुक में, या फिर आपने जर्नल बनाते हुए कोई मिस्टेक की है। हालांकि मैंने एक एक जर्नल वेरीफाई करवाया है या नहीं, बता दें ईमानदारी से। मैंने आपको जितने जर्नल बनवाए, मैंने आपको रोजाना एक एक जर्नल F16 F15 चिंची जहाज और अपना क्या कहते हैं मोटरसाइकिल और ऊबर करीम सब में बिठा के आपको रिव्यू करवाया है। रॉकेट में भी बिठाया अल्हम्दुलिल्लाह, F20 भी चलाया है, मेराज मेराज भी चलाया, हर गाड़ी हर रिक्शा हर जहाज आपके लिए उड़ाया है। तो अब अगर आपने फिर भी उसको करेक्ट नहीं किया तो सर इमरान का कसूर नहीं है। जर्नल लेजर में आप परेशान होंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ओके। अरे वाह शास, इतनी महंगी गाड़ियां चलवा रहे हो तुम मुझसे। वो तो ड्राइवर वगैरह चलाएगा ना, मैं थोड़ी चलाऊंगा, क्या ख्याल है? चलो अच्छा, चलो चलो शुक्रिया। लैम्बोर्गिनी चलवा रहा है भाई मुझसे ये तो, शास। चलो आगे बढ़े यार। तो बात ये है भाई कि क्वेश्चन 17 भी सेम है, क्वेश्चन 13 भी सेम है, और हमें अब क्वेश्चन नंबर 13 के रिक्वायर्ड को देखना है। तो नाउ अगेन प्लीज कम ऑन पेज नंबर 106 and question number 13 and see the required of this question. Now what is the required? The required A says you have to post the entries from the journal into the ledger using skeleton key accounts. अभी बता रहा हूं तुम्हें नोटबुक में क्या करना है, तुम परेशान ना हो। अपनी नोटबुक में काम शुरू ना करो अभी, पहले मेरी बात सुनो क्या करना है। पहले सवाल का रिक्वायर्ड समझो, करना क्या है सवाल में। कह रहा है पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल। इसका मतलब है तुम्हारे पास लाजमी क्या बना होना चाहिए, क्या बना होना चाहिए लाजमी तुम्हारे पास। तो आज क्योंकि मैं बनवाऊंगा, क्योंकि आज मैं इसका काम करवाऊंगा, तो मैंने आज जर्नल आपके क्लासमेट के, आपके किसी क्लासमेट से ले लिया, और ये जर्नल मेरे पास भी यहाँ बना हुआ है, और मैं इससे देख देख कर जर्नल लेजर तैयार करूंगा अभी क्वेश्चन 13 का, राइट। जर्नल बना हुआ होगा तो जर्नल लेजर बनाना आसान है। लेकिन पहले से बता दूं, आपको पता है मैं एडवांस पढ़ाने और एडवांस बताने का आदी हूँ। मेरे बच्चों को मुश्किलात के लिए मैं पहले से प्रिपेयर कर देता हूँ, तो जब मुश्किलात आती हैं तो वो मुश्किलात नहीं रहती। वो कहते हैं अरे हम तो पहले से तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनना जरा, जैसे मैंने बचपन में कहा था, याद करो, एक वक्त आएगा कि तुम ट्रांजैक्शन पढ़ा करोगे और एंट्री ठक करके बोलोगे, वो 4 स्टेप कितनी तेजी से परफॉर्म हो रहे होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज तुम्हें पता चलता है जर्नल एंट्री बनाते हुए कि तुम 4 स्टेप में एनालाइज कर रहे हो। तुम ट्रांजैक्शन पढ़ते ही इतनी तेजी से एंट्री बोलते हो कि वो 4 स्टेप परफॉर्म हो भी जाते हैं और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। ऐसा ही है।
तो बिल्कुल ऐसे ही आज तुम अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ पहला सवाल अटेम्प्ट करोगे तो जर्नल जर्नल तुम देख देख कर, जर्नल जर्नल देख देख कर तुम जर्नल लेजर में लिखोगे। बट इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, बहुत जल्द, जब तुम्हें जर्नल जर्नल नहीं देखना, जर्नल जर्नल तुम्हारे दिमाग में बनता रहेगा और तुम डायरेक्ट एंट्री को पोस्ट करोगे जर्नल लेजर में। है सर, ऐसा भी होगा? हाँ बिल्कुल, और अल्लाह के हुक्म से तुम करोगे, तुम्हें मैं दिखाऊंगा। है सर, फिर बताइएगा क्या करना है। अभी तो हम जर्नल लेजर बनाएंगे, अभी हम क्या बनाएंगे? जर्नल लेजर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल जर्नल। जर्नल जर्नल हमारे सामने बना रखा है, इसे देखेंगे, इसे देख के लेजर तैयार करेंगे, राइट। जर्नल लेजर में चीजें यहां से देख के लिखेंगे। बट इन फ्यूचर ये जर्नल जर्नल ना भी बना हुआ हो, हम जर्नल लेजर बनाएंगे, हम जर्नल लेजर बनाएंगे, और जर्नल जर्नल बना हुआ नहीं होगा तो फिर कैसे लिखेंगे? जर्नल जर्नल हमारे दिमाग में बनेगा, हम इतने ज़हीन हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और जर्नल जर्नल हम दिमाग में सोचते हुए डायरेक्ट डायरेक्ट दिमाग से जर्नल लेजर में चीज़ों को पोस्ट करेंगे, लिखेंगे। जिंदा है अल्लाह, गया मैं तो, बुढ़ापा आ रहा है बस ऐसा। अच्छा चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा, आप याद आए मुझे। एक मिनट में माइक लगा लूँ, है क्या ख्याल है? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जबरदस्त, बेहतरीन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, टिका के आ रही है। जी मिस एमन, फरमाइए। अरे देर आए दुरुस्त आए, इसलिए मैंने रख दिया था ना कि वो इतनी सारी क्लासेस थी एक साथ, इतना देर चल नहीं पाता माइक। हाँ, नहीं सर, आई वाज सेइंग। अच्छा अच्छा, हाँ तो अब भाई आवाज तो आपका आवाज तो कम होगी ना, मैं थक गया बोल बोल के बेटा, कब से बोल रहा हूँ, 7:30 बजे से बोले जा रहा हूँ मुस्तकिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं बोलने का चैंपियन हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा बुढ़ापा तो महसूस होगा ना, क्या ख्याल है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आप लोग अपने रजिस्टर में काम का आगाज करेंगे। काम का आगाज करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पोस्टेड नोट हैं या पेज सेपरेटर हैं या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे आप जान सकें कि यहाँ से, जैसे मुख्तलिफ तरह के आते हैं ना, पोस्टेड नोट आते हैं और वो स्टिकर्स आते हैं जो कि आप पेज पे लगा के आपकी नोटबुक से थोड़ा बाहर निकल रहा होता है। स्टिकी नोट्स तो आप अंदर ही लगा देते हैं ना, स्टिकी नोट लगा दें फिर उसको थोड़ा, राइट। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा यहाँ से आपका जर्नल लेजर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो लगा दें। हाँ, बुक मार्क टाइप की चीज, एग्जैक्टली, यानी कुछ इस तरह का चीज जिससे आपको पता चलेगा आपके रजिस्टर में यहाँ से, यस, इंडेक्स फ्लैक्स, राइट नेम इंडेक्स फ्लैक्स है, बिल्कुल सही कह रही है, ये नाम है प्रॉपर। ठीक है, हाँ इंडेक्स फ्लैक्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो आप खुद ही पेजेस पलट पलट के ढूंढ लेंगे भाई, कौन सा कोई बहुत 2 4 6 हज़ार रजिस्टर थोड़ी तैयार होंगे, एक रजिस्टर में टॉपिक ढूंढना मुश्किल नहीं है। यस, हाँ, ये छोटे छोटे से होते हैं बेटा, और ये पेज पे टॉप पे लगा दिए जाते हैं और इसका कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा होता है, तो बड़े आराम से पता चल जाता है यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और उसके ऊपर उस पर आप राइटिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलें, आप नहीं लगाना चाह रहे तो आप एक काम करें, आप जर्नल लेजर लिखें, जर्नल लेजर लिखें, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आप एक पेज पे लिखें जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, पेज के सेंटर में अच्छा सा लिख लें, मुनासिब सा। और अब नए पेज पे, अगले पेज पे आ जाए और नए पेज से काम का आगाज करेंगे। आप पेज के टॉप पे क्या हेडिंग डालेंगे सुन लीजिए। आप पेज के टॉप पे हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ बिल्कुल समझ लें, ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पेज बनाने के लिए, रुक जाए जरा। अल्लाह अकबर, ओवर कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करेंगे हम बुक का, तो इसका मतलब है हम सब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे। मैं भी लिख के दिखाता हूँ, लेकिन मैं 13 स्टार्ट करने से पहले क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ जनाब अली, मैं चाह रहा हूँ आपको ये एहसास दिला दूँ किसी तरह के, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है,
बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए बस, मैं आपको आपके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। पेज छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, बस एक पेज इसलिए छोड़वा रहा हूँ, उसके ऊपर आप हेडिंग डाल दें अक्सा, पेज के सेंटर में लिख दें जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? तो इसलिए आपसे कहा है मैंने, राइट। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये एहसास दिलाऊं कि भाई ये जो है ना बेसिकली ये हमारे पेज के बॉर्डर्स हैं, राइट। आप इस तरह की कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ ना, जापानी, कंट्रोल सेट, कंट्रोल 1, इसका कलर कर देते हैं जरा जापानी किस्म का। ओए होए खतरनाक हो गया, ये लो भाई। अच्छा, ये रेड लाइन का मतलब अब समझ गए ना, यहाँ इसके बाद रजिस्टर खत्म हो जाता है बेटा, आप अपनी किताब के ऊपर लिख देंगे या आप अपने जहां पे आपने रखा हुआ वहां लिख देंगे। यस, बॉर्डर ऑफ पेज, एग्जैक्टली, ये भी आपका बॉर्डर है। तो अब आप देख लें मैंने कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं की हुई, ठीक है। अच्छा शास बेटा, आपका माइक जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, माइक चाहता है आप कुछ बोलें, आप बोलें, कुछ बोला करें आप प्लीज, अच्छा लगता है, माइक आपका चाहता है कि शास कुछ बोलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर पेज के टॉप में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको, जैसे ये मेरा पेज है ना लेट सपोज, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं वो भी बना देता हूँ आपके रजिस्टर के पेज की तरह। क्या बना देता हूँ? वो जो आपके पास डबल लाइन लगी हुई होती है, क्या ख्याल है, वो भी बना देता हूँ, और उसका कलर होता है ग्रीन या ब्लू कलर की होती है, क्या ख्याल है? पूरा सर मेरे पास रेड है। ओके, आप रेड बना लीजिए। अब मैं यकीन करें यहाँ पे सारे कलर की नहीं बना सकता, वरना मैं जरूर बना देता। चलें, क्या याद करेंगी, ये लें आपके लिए मैंने रेड बना के दिखाई, लेकिन बन क्यों नहीं रही कम वक्त, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। हाँ, बन इसलिए नहीं कि मैं बना, सर मेरे पास तो है ही नहीं। अरे भाई तुमने नोटबुक रजिस्टर खरीदा या कोई और चीज ले ली है लड़की? वो मोटी स्पाइरल अच्छा जो आती स्पायरल, है। हाँ स्पायरल में नहीं होता, सही कह रही हो, कोई बात नहीं। बहरहाल अब जिनके सर पास है वो सुन लें। क्या करना है, ये जो रेड ब्लू ग्रीन लाइनें हैं, रेड ब्लू ग्रीन या और भी कोई कलर है भाई मुनासिब कर लो, इस इन लाइनों के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे लिख लें, क्या लिख लें? लिख लें जनाब क्वेश्चन 13, नहीं बल्कि पहले लिखें पेज नंबर, पेज नंबर रेफरेंस है ना ये, ताकि बाद में जब हम इसको रिव्यू कर रहे होंगे और जब हम इसको बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन देखना होगा, तो हम कैसे देखेंगे? ये पेज, नए पेज पे काम हो रहा है ज़हरा, ज़हरा नए पेज पे काम हो रहा है, जर्नल लेजर बना रहे हैं, पहला सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक एक लाइन बता रहा हूँ, एक एक काम बता रहा हूँ, सही है? साथ हैं आप मेरे ज़हरा? ओके, पेज नंबर 106 यही था, क्वेश्चन नंबर 13, राइट, क्वेश्चन नंबर 13, और ब्रैकेट में लिखेंगे रेफरेंस क्वेश्चन 17, पेज कौन सा था? 67। समझ आया मैंने क्या लिखा? ये लिखने से फायदा क्या होगा? ये लिखने से फायदा ये होगा, रिजा आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है मेरा बेटा? अगर ना मुस्तकिल ना आए रिजा आपको आवाज, तो फिर आप रिकनेक्ट करें, सही है जी? अभी कट रही थी, अभी सही है? कट रही है आवाज, अब सही है? अच्छा, हो सकता है इंटरनेट थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ हो, मेरे पास कोई डायरेक्ट सैटेलाइट थोड़ी लगी हुई है भाई, सैटेलाइट से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे पास भी केबल नेट है सिंपल। ओके, चलें कंटिन्यू करें अपनी बात को, कंटिन्यू करूं? आवाज कट तो नहीं रही, आप सही है? अच्छा चलो, तो भाई ये आपका, सर हम क्वेश्चन 13 करें या 17? हम क्वेश्चन 13 कर, तो फिर इसका 17 से क्या ताल्लुक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आई आवाज? अब आवाज आ रही है सब लोगों को? अब आवाज आ रही है सब लोगों को? जी, अब तो आवाज नहीं कट रही। ओके, थैंक यू हफ्सा, आपने बताया मुझे आवाज नहीं आ रही।
वैसे मैसेजेस भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया। और ठीक है, आवाज़ अगर जो है वो दोबारा लैग करे तो मुझे बताइएगा प्लीज़। राइट, अच्छा जी, वापस आते हैं। प्यारे बच्चों मेरी बात सुने, आप में से कुछ लोग मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं माजरत के साथ। अरे भाई अक्लमंद लोगों, हम पढ़ रहे हैं जर्नल लेजर का टॉपिक। जर्नल लेजर के टॉपिक में बुक चैप्टर चेंज हो गया है। पेज नंबर हम कौन से पे आ गए? पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन सेम है, लेकिन हमें यहाँ रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, क्या बनाना है बोलो? जर्नल लेजर बनाना है, एंट्रीज को पोस्ट करना है। तो भाई इसमें एंट्रीज जो पोस्ट होंगी, क्या वो मैं अभी, आपका लेवल ये है कि आप दिमाग में जर्नल जर्नल बना लें इतनी जल्दी? दिमाग खराब हो जाएगा बेटे इस भरी जवानी में आपका। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? सर समझ गई, मतलब सवाल आप सेम तो ही है, समझ, अरे खाली वो आप, चैप्टर अलग हुआ तो इसलिए। हाँ ओके ओके। मतलब मतलब सिर्फ मैं आपसे नहीं बोल रहा अक्सर, मैं पूरी क्लास से बात कर रहा हूँ। इसको बेटा पर्सनल ना लेना मेरा बच्चा, मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ कि भाई बात यह है कि आप अभी आपका मेंटल लेवल, यानी आप अभी इस हद तक मेंटल नहीं हुए, लेवल आपका अभी इस हद तक नहीं गया कि आप जर्नल जर्नल दिमाग में बना के और यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिख के, आपको समझ नहीं आएगा। एक तो ये चीज आपके लिए नई है। तो अभी जर्नल जर्नल हम सामने रखेंगे, ठीक है, और हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन 17 से हेल्प लेंगे और क्वेश्चन 13 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। 13 में वो कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, जर्नल लेजर। और इत्तेफाक से जर्नल लेजर का सवाल मैंने वही लिया जिसका हम पास्ट में क्या बना चुके हैं, जनरल जर्नल। मेरा ख्याल है पूरी क्लास को क्लियर होनी चाहिए ये बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपके पास यहाँ फर्दर स्पेस है, एक आध लाइन और है, तो आप यहाँ पेज के सेंटर में बिजनेस का नाम लिख दें। फिर नीचे वाली लाइन में आप जर्नल लेजर लिखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, ओ सॉरी, फिर आप लिखेंगे फॉर द टी फॉर्म। तो मैं भी लिख के दिखाता हूँ। पहले बताइए इस क्वेश्चन में बिजनेस का कोई नाम है? जल्दी बताएं, बिजनेस का कोई नाम है? नहीं है, तो मैंने लिख दिया डैश डैश फॉर्म। राइट, ओके, ये क्या हो गया, डैश डैश फॉर्म। ओके, फिर इसके बाद पेज के सेंटर में, इसके बाद पेज के सेंटर में मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके बाद पेज के सेंटर में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो मैं चीज बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, जनरल लेजर। राइट, कौन सी शक्ल में बना रहा हूँ? सर हमें क्या पता कौन सी शक्ल में बना रहे हैं, आपकी शक्ल है। अरे नहीं भाई, लेजर कौन सी शक्ल में बना रहा हूँ, मेरी शक्ल तो वैसी रहेगी। यस, टी फॉर्म, टी फॉर्म में बना रहा हूँ। राइट, टी अकाउंट कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं, टी फॉर्म। राइट, 3 लाइनें हो गई। हर लाइन के नीचे आप चाहें तो, हर लाइन के नीचे आप चाहें तो डबल लाइन, वो सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल लाइन। यानी ये लिख के इसके नीचे सिंगल लाइन, जर्नल लेजर लिख के इसके नीचे सिंगल लाइन, टी फॉर्म लिख के इसके नीचे सिंगल लाइन, बस इतने हिस्से में जहां ये लिखा हुआ है। राइट, इसके बाद आप एक लाइन पूरी ब्लैंक छोड़ेंगे, पूरी एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे आप। टी फॉर्म लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक है। अच्छा, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि आप बोर्ड में जाएंगे पेपर देने, आपको ये फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, आपको ये सब कुछ हुआ हुआ मिलेगा, आपको अकाउंट का नाम भी शायद लिखा हुआ मिले, डेबिट क्रेडिट भी लिखा होगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट पोस्टिंग करनी होगी। कितना अच्छा है ना एक भी आपके लिए, है ना, कि आपको पूरा फॉर्मेट बना मिलेगा। लेकिन बैचलर्स में, बैचलर्स भी तो करोगे ना इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटी जाओगे, सीए करोगे, तो बेटा वहां पे ये सब बनाना पड़ता है मेरा बच्चा। यस, तो अभी बनाना सीख लोगे तो जिंदगी में आगे आसानियां होंगी, फिर शायद कोई एक आध दुआ में सर इमरान का नाम भी आ जाए, क्या ख्याल है ना? चलो आ जाओ वापस। अच्छा सर, अब क्या करना है, पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी, पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी है, इसको उपटन बिठा देता हूं मैं, सही है, ब्लैंक है ये, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में आपने सेंटर में पेज के लिखना है पहले अकाउंट का नाम। सर पहला अकाउंट कौन सा लिखते हैं, अपनी मर्जी से लिखते हैं? नहीं, कोई भी अकाउंट अपनी मर्जी से नहीं बनाऊंगा। इधर देखो, ये है क्वेश्चन 17, जाओ इस पेज पर, इस पेज पे जाके एक अदद स्केल रख दो, दुबला पतला सा, क्योंकि बार बार इस पेज पे आना है तुम लोगों ने। अच्छा, अगर तुम अपने पेज पे नहीं जाना चाहते तो फिर अपनी स्क्रीन पे फोकस रखना, मोबाइल या लैपटॉप की, क्योंकि मैं बार बार इस पेज पे आऊंगा और यहाँ से वहां जाऊंगा, बार बार यहाँ आऊंगा, यहाँ से वहां जाऊंगा, समझ रहे हो? मैं बार बार स्विच करूंगा स्क्रीन। राइट, तो मैं काम ये भी करता हूँ कि मैं क्वेश्चन 17 को फिलहाल यहाँ ले आता हूँ ताकि मेरे लिए स्विच करना आसान हो। राइट, ओके, चलो, ये क्वेश्चन 17 है, ये क्वेश्चन 13 है जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर? पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? देखो जर्नल जर्नल में पहला अकाउंट कौन सा लिखा है, सब बच्चे देख के बताएं मुझे, लिख के भेजें फटाफट। पहला अकाउंट कैश बना हुआ है,
सर अगर फर्नीचर लिखा होता तो मैं फर्नीचर का बनाता, इक्विपमेंट लिखा होता इक्विपमेंट बनाता, मशीन लिखा होता मशीन बनाता, परचेज लिखा होता परचेज बनाता। अभी क्या लिखा हुआ है? कैश। तो मैं गया यहाँ पर और मैंने कैश लिखा पेज के सेंटर में, और पेज के सेंटर में कैश लिखने के बाद पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दी। पूरी लाइन ड्रॉ हुई है, ये नजर आ रही है लाइन ड्रॉ हुई है आप सबको? ये पूरी लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये पेंसिल से ड्रॉ हुई। ये कैश सर कैसे लिखा? ब्लैक पेन से लिख दें, पेपर में लिखा हुआ आएगा। पेपर में पूरा पेपर ब्लैक पेन से करना है, आपको पता है फाइनल बोर्ड का पेपर आपने पूरा ब्लैक पेन से करना है। क्लियर? लेकिन अभी मैं आपको ब्लैक ब्लू पेन ये सारी ड्रामेबाजियां सिखा रहा हूँ, और ये सारी ड्रामेबाजियां आपकी जिंदगी में आगे काम आएंगी। ओके, तो फिलहाल आपने पेज के सेंटर में यहाँ लिख दिया कैश ब्लैक पेन से, और आप इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे मेरे पास। इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे वो किस पेन से लिखेंगे? ब्लू पेन से, राइट? जिन लोगों को पता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ब्लू पेन आ जाएगा, ये डेबिट और क्रेडिट ब्लैक पेन से आ गया। आपको समझाने के लिए इसको बोल्ड कर देता हूँ जरा, अच्छा लगे। ओके, और यहाँ जो अब हम लिखेंगे, यहाँ जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे किससे बेटा मेरा बच्चा? ब्लू पेन से। ओके, अच्छा, अब इसके बाद डेबिट और क्रेडिट लिख दें। अगर आपको डीआर सीआर से एलर्जी है आप पूरा डेबिट DEBIT लिख सकते हैं, CREDIT लिख सकते हैं, क्रेडिट। ओके, अब मैं इस अकाउंट में, ये कैश का पहला अकाउंट बन गया, इस अकाउंट में मैं जो काम शुरू करूंगा उसे कहते हैं पोस्टिंग। जर्नल लेजर 3 स्टेप में परफॉर्म होगा। जर्नल लेजर 3 स्टेप में परफॉर्म होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जर्नल लेजर कितने स्टेप में परफॉर्म होगा? 3। द फर्स्ट वन इज पोस्टिंग। फर्स्ट 3 शक्लें भी हैं, मिक्स ना कर देना। जर्नल लेजर की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त एक फॉर्म पे, टी फॉर्म। अब चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, लेजर बनाने के 3 स्टेप हैं। लेजर बनाने के कितने स्टेप हैं बेटा? 3। फर्स्ट इज पोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज पोस्टिंग। सर ये क्या होता है पोस्टिंग? पोस्टिंग को हुर्फ आम में मैं कहता हूं छपाई है। क्या कहता हूं? छपाई। कौमी खेल पाकिस्तान का छपाई। किसी की नोटबुक से देख के अपनी नोटबुक में छापना, किसी की कॉपी से देख के अपनी बुक में छापना। मेजोरिटी तो यही करती है ना, क्या ख्याल है? छपाई, कौमी खेल। हाँ, तो सर छपाई करनी है हमें? हाँ छपाई करनी है। सर कहाँ से करनी है छपाई? ये हमारे पास बना हुआ है क्या? जर्नल। जर्नल यहाँ से देखना है और यहाँ लिखना है, यहाँ से देखना है और यहाँ लिखना है। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग, जो अभी हम करेंगे। सही है, आगाज करें पोस्टिंग का। पोस्टिंग का आगाज जैसे ही करने जाते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले ये देखो कैश कब आया और किस डेट पर आया। कोई ईयर वगैरह है सवाल में? आपने बोला यस सर ईयर है। बताओ कैश कौन सी साइट पे नजर आ रहा है? जल्दी बोलो, कैश कौन सी साइट पे नजर आ रहा है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। कैश डेबिट साइट पे नजर आ रहा है, तो मैं कैश के अकाउंट में कौन सी साइट पे आया? डेबिट साइट पे। सबसे पहली लाइन, यानी इस लाइन में तो कैश डेबिट क्रेडिट लिखा है ना, इसकी वेरी नेक्स्ट लाइन में लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा? 2003। जिस लाइन में 2003 आया वो पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। सुना आपने? जिस लाइन में 2003 आया वो पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी, पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी, राइट? ओके, पूरी लाइन ब्लैंक है ये। इसके बाद अब आप मेरे साथ साथ काम कर सकते हैं, साथ साथ काम करेंगे या बाद में वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। सर जी मेरा बेटा बोलें फटाफट। ये जो लाइन बनी हुई है जिसमें हमने 2003 लिखा है, तो वो हमें जरूरत तो नहीं है ना बनाने की? आपकी आवाज हल्की हो गई। ये जो लाइन बनी हुई है जिसमें 2003 लिखा है उसके बाद आवाज नहीं आई मुझे। उसमें हमें बनाने की जरूरत तो नहीं है? क्या बनाने की जरूरत नहीं है? सर ये जो लाइन है ग्रे कलर की। ग्रे कलर की लाइन? नहीं नहीं, ये अच्छा ओके ओके, आप मेरी एक्सेल की लाइंस देख रही हैं। नहीं जी ये कोई जी, लाइन नहीं है, नहीं ये कोई लाइन। देखें लाइन ठीक जहां है भी ठीक ड्रॉ है होगी ना, मैं लाइन ऐसे ब्लैक ड्रॉ करूंगा बाकायदा। सही है, ये लाइन है तो ठीक है सर। एक्सेल की लाइंस हैं। एक्चुअली ये मुझे हेल्प कर रही हैं काम करने में। आपने कोई लाइन, आपके स्ट्रक्चर ये है, टी टी शेप बनानी है आपने। ओके जो ओके, आपने पूछा, थैंक यू। बहुत अच्छा किया आपने या पूछा। ठीक है, या ओके जी। तो आपने 2003 लिखा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्या लिखा आप लोगों ने? 2003 लिख दिया सब बच्चों ने? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 2003। इसके नीचे हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? ओहो, इसके नीचे हम लिखेंगे मार्च 1। अब मैंने यहाँ लिखा मार्च 1। ओके, मार्च 01। आप साथ है ना मेरे? चलें, अब बताएं, अब बताएं इस साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि जर्नल में कैश कौन सी साइड पे है? डेबिट। तो मैंने कहा कैश डेबिट हुआ है।
अब बताएं कितने रुपए डेबिट हुआ है, बोलें कैश कितने रुपए डेबिट हुआ है, जल्दी बताएं, शाबाश। सब बता रहे हैं, ये पूरी क्लास बता रही है मुझे, वेरी गुड। कैश डेबिट हुआ है 80,000, तो मैं लाइन के साथ क्लोज करके ऐसे लिखूंगा 80,000 लाइन के साथ। सर ये गैप अभी बीच में खाली है, यहां पर बता रहा हूं क्या आएगा, लेकिन पहले ये बताएं ये लिखना समझ आया। कैश डेबिट साइड पर, ये कैश की कौन सी साइड है, दिस इज डेबिट साइड ऑफ कैश, राइट। तो हमने कैश डेबिट में लिखा 80,000। अब मुझे एक बात बताएं, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होते हैं, और एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो लाजमी उसका उसका कोई ना कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो कोई दूसरा क्रेडिट होता है, अगर कोई दूसरा क्रेडिट होता है तो लाजमी कोई ना कोई डेबिट होता है। हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट। अच्छा, अब इसको और आसान उर्दू में कहता हूं, हर अकाउंट के डेबिट होने की वजह उसके क्रेडिट में लिखी होती है, हर अकाउंट के क्रेडिट होने की वजह उसके डेबिट में लिखी होती है। सर समझ में नहीं आया, चलो अब और अच्छा समझाता हूं, ये लो। हम कह रहे हैं कैश डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट होने की वजह है माजिद का कैपिटल, ना माजिद बिजनेस में पैसे लगाता ना कैश कारोबार में आता, तो कैश के बढ़ने की वजह कौन हुई, कैश के बढ़ने की वजह कौन हुई। अरे यहाँ लिखा हुआ ना ये अंग्रेजी में, माजिद कैपिटल, यानी कैश डेबिट हुआ माजिद कैपिटल की वजह से। इसी तरह अगर मैं माजिद कैपिटल कहूंगा, माजिद कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, तो कहेंगे किसकी वजह से, कैश की वजह से। नहीं समझ आ रहा, दोबारा बोलूं एक बार। अगर मैं ये एंट्री देखूं, मैं बोलूं परचेजेस डेबिट हुआ, तो आप कहेंगे परचेजेस डेबिट किसकी वजह से हुआ, परचेज के डेबिट होने की वजह, ये वजह है ट्रेड पेबल। अच्छा, और मैं कहूं ट्रेड पेबल क्रेडिट क्यों हो गया, ट्रेड पेबल के क्रेडिट होने की वजह कौन है। हाँ, यानी इसका मतलब है कोई अकाउंट डेबिट होता है तो उसके डेबिट होने की रीजन क्रेडिट में होती है, कोई अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो उस अकाउंट के क्रेडिट होने की रीजन उसके, यस अपोजिट वाला अकाउंट, एक्सीलेंट। किसी अकाउंट के डेबिट होने की वजह उसका अपोजिट अकाउंट है जो अपोजिट साइड पे लिखा है, राइट। किसी अकाउंट के क्रेडिट होने की वजह उसकी अपोजिट अकाउंट है जो अपोजिट साइड पे लिखा है। चलें तो बताएं, कैश डेबिट हुआ माजिद कैपिटल की वजह से, एग्री करते हैं। माजिद कैपिटल क्या हुआ है, हालांकि माजिद कैपिटल क्या हुआ है, हालांकि क्रेडिट, लेकिन हम माजिद कैपिटल को फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस किसे कर रहे हैं बोलो। अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, अभी कौन सा अकाउंट बनाया है हमने, कैश का। तो कैश डेबिट होने की वजह, ये क्या लिख रहा हूं, कैश डेबिट होने की वजह, याद रहेगी अल्लाह के हुक्म से। मैंने खुदारा 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 मेरी बात सुन लें, मैंने माजिद कैपिटल को डेबिट नहीं किया, मैंने माजिद कैपिटल को डेबिट में नहीं लिखा। सर ये डेबिट साइड तो है, आपने डेबिट में तो लिखा है। ओ भाई ये किस चीज का अकाउंट है मेरा बच्चा, कैश का, मैंने कैश को डेबिट में लिखा है, और कैश के डेबिट होने की वजह मैं बता रहा हूं कौन है, माजिद कैपिटल। तो सो बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ डेबिटिंग कैश, दिस इज द रीजन ऑफ डेबिटिंग कैश, राइट। क्लियर, आगे बढ़े, इजाजत है। क्या पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, नहीं भाई ये तो अभी एक ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई है। आगे बढ़ जाऊं, अब सब मेरे साथ हैं, आप सब जिंदा हैं माशाल्लाह, इजाजत है आगे बढ़ने की, ओके जी। माजिद कैपिटल इनके बीच में नहीं, तारीख के फौरन बाद आएगा, इसके बाद यहाँ जितना स्पेस खाली रहे बेशक रहे। आप डेट लिखने के बाद रीजन लिखेंगे फौरन, सुना, डेट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे फौरन, रीजन। सुन रहे हैं सब लोग, डेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रीजन, और फिर अमाउंट आएगी एक्सट्रीम राइट साइड पर लाइन के साथ, ओके गॉट इट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ूं, इजाजत है। अब हम जाएंगे दोबारा, कैश यहां आया था, क्या कैश खत्म हो गया, इसके बाद पूरे सवाल में कैश कहीं नहीं आया, देखो पूरे सवाल में कैश कहीं नहीं आया। तो आपने बोला अरे नहीं नहीं सर कैश आया है ना, तो किस डेट पर आया है, मार्च की 4 को आया, नहीं नहीं आया तो मार्च 4 छोड़ दो, फिर कब आया, 8 को आया। अब 8 को कैश नजर आ रहा है, बोलो किस साइड पर, किस साइड पर, डेबिट। तो मैं फिर दोबारा यहां पहुंचा, लिखा, मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखा 8, राइट। कितनी अमाउंट नजर आ रही है,
कैश की अमाउंट बोलो कितनी नजर आ रही है? नहीं बेटे, डेबिट की वजह कहाँ होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में एक ही वजह है मेरा बच्चा, इतनी जल्दी परेशान ना हो जी। कैश की अमाउंट कितनी है भाई? 8000। शुक्रिया। तो मैंने यहाँ लिखा 8000। ओके, अब कैश डेबिट हुआ। सर यहाँ और भी डेबिट लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल भी डेबिट हुआ, लेकिन कैश के डेबिट होने की वजह कहाँ होगी बताओ? कैश के डेबिट होने की वजह डेबिट में ही होगी क्या? किसी चीज के डेबिट होने की वजह कौन सी साइड पे होती है? अभी बोलकर आया हूँ। क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कौन है? पढ़ लो। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स। जिंदा है? समझ आ रहा है? बेहतरीन है? आसान है? आगे बढ़े। क्या हो रही है अभी तक? घबराहट नहीं, पोस्टिंग हो रही है बेटा, पोस्टिंग मेरा बच्चा, पोस्टिंग हो रही है। हाँ सर मार्जिन कैपिटल के बिल्कुल अलाइन होकर ही सेल्स आएगा, क्योंकि हमने मार्च 8 नहीं लिखा है तो वहाँ पे तो जगह बच रही है, तो देखें हम बिल्कुल उस एम के नीचे ही वो वाला एस लिखेंगे, यहाँ ऐसा है? यहाँ पे 8 से पहले, 8 से पहले ये आ जाएगा। 8 से पहले हफ्सा, सॉरी अक्सा। 8 से पहले ऐसे निशान आ जाएंगे, याद आया? ठीक है, ये वाले निशान दिखा रहा हूं मैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 8 से पहले ये आ जाएंगे निशान, फिर 8 लिख देंगे और उसके फौरन बाद सेल्स आ जाएगा, यानी ये अलाइन है एम के साथ। ठीक है, कोई लाइन नहीं है, याद ओके रहे, सर, कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन लीव नहीं करनी, वरना मैं ठीक है। लाइन नहीं छोड़ सकता। माहम, अगर मुझे लाइन लीव करनी होती मैं लाइन नहीं छोड़ता खुद बेटा। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, जब ये तक बता रहा हूँ कहाँ लाइन ड्रॉ होगी कहाँ नहीं होगी, तो आप अपने पास से कुछ भी नहीं करेंगे। राइट, ओके, हमने ये लिख दिया और अमाउंट लिख दी। ओके, ये वाली भी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब बताओ इसके बाद कैश और दोबारा कहाँ नजर आया? कैश कहाँ नजर आया? 15 कौन सी साइड पे नजर आ रहा है? कौन सी साइड पर बोलो? क्रेडिट। तो मैं आया क्रेडिट साइड। मैं क्रेडिट साइड पे पहली बार काम कर रहा हूँ, इससे पहले क्रेडिट साइड में काम नहीं हुआ। तो बताओ सबसे पहले यहाँ क्या लिखना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले मुझे ईयर लिखना चाहिए। ईयर लिख के पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दूं, आगे का हिस्सा छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? मार्च 1 है? क्या लिखना चाहिए? मार्च 1, मार्च 15। एक्सीलेंट, मार्च 15। कैश कितना क्रेडिट हुआ जल्दी बताओ? कैश कितना क्रेडिट हुआ नजर आ रहा है? अपने नोटबुक से देख लो, अगर नोटबुक नजर ना आए। कितना क्रेडिट हुआ? 10,000। ओके, कैश के क्रेडिट होने की वजह क्रेडिट में ही होती है क्या? कैश के क्रेडिट होने की वजह क्रेडिट में ही होती है? कहाँ होती है? डेबिट। नाम बोलो, नाम बोलो। ट्रेड पेबल अहमद। सही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेड पेबल, और अगर तुम्हारे पास तो स्पेस ज्यादा होगा ना, पूरे पेज पे बना हुआ है तुमने, ट्रेड पेबल अहमद लिख दो इस तरह से। सही है, मैंने तो आपको ये व्यू विंडो छोटी रखी हुई है अपनी, क्योंकि मेरे पास यहाँ आपकी चैट की विंडो भी खुली हुई है, पार्टिसिपेंट्स की विंडो भी खुली हुई है, मेरी स्क्रीन छोटी है। तो आपके पास तो ये पूरे पेज पे बना है, पूरा पेज वाइड है, अच्छी खासी जगह होगी आपके पास। बेटे जगह होती है, बोर्ड के पेपर में भी होती है और यहाँ पे भी होती है, वरना फिर आप सिर्फ ट्रेड पेबल लिखे अहमद खा जाएं, यही हाल है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, स्पेस होता है, स्पेस होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता स्पेस ना हो। अभी मैं फिजिकली आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखाता कितना स्पेस होता है। ठीक है, और बोर्ड के पेपर में भी होता है। साहिल साहब कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया है तो आंसर सर सेकंड बात करें, नहीं कर सकते? बोलें। सेकंड लाइन पर नहीं आ सकता ये? सर सेकंड लाइन पे कैसे आएगा? मैं कह रहा हूँ आपके पास इनफ स्पेस होता है, पूरा पेज इनफ होता है ये लिखने के लिए। ये लाइन आपने कहाँ ड्रॉ की है? ये ब्लैक लाइन पेज के सेंटर में। सही है, तो आपके पास इनफ स्पेस होता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास मुश्किल हो रही है तो आप ट्रेड पेबल लिख लें। आप जब जिद करेंगे कि सर, सब लोग, मैं सिर्फ साहिल की बात नहीं कर रहा, जब सब जिद करेंगे कि सर हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं यही कह सकता हूँ, वरना मेरे हिसाब से जगह आराम से होती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आप जिद कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, ये लें, इसको शॉर्ट कर दें, T/पेबल, P कर दें, T/P- अहमद, ऐसे लिख दें बस, ट्रेड पेबल अहमद। अब तो जगह बन जाएगी, अगर अब भी ना बने तो फिर इसके बाद कोई हल नहीं है मेरे पास। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, T/P ट्रेड पेबल का शॉर्ट फॉर्म है। राइट, जब आपके पास ऐसा लग रहा हो कि स्पेस नहीं है तो फिर आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे।
क्लियर? अब सबको क्लियर है भाई? अब तो शिकवा नहीं है, जगह नहीं है जी। डैश लगा के लिख दें, ब्रैकेट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, चलें, कोई शिकवा नहीं है। अब बताएं। ओहो, एक तो बार बार मैं अपनी विंडो चेंज करने के लिए चला जाता हूँ। इसके बाद कैश कहाँ नजर आ रहा है? मार्च की 20 को ट्रेड रिसीवेबल बशीर की वजह से 7000, ओके। 20th ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं पहले ही, क्या ख्याल है? वरना बाद में फिर लोग बोलेंगे सर ये हो गया वो हो गया मसला। बशीर 7000 अमाउंट थी, है ना? 7000 अमाउंट थी, राइट। आखिरी 3 मिनट है हमारे पास। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद फिर और है जी हाँ, रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश गया 12,028 को, तो मैं आया यहाँ पर, मैंने लिखा 28। रीजन है रेंट एक्सपेंस और अमाउंट है कितनी? 12,000। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह कैश के अकाउंट में पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, पोस्टिंग का स्टेप कंप्लीट हो गया। कितने स्टेप हैं टोटल? 3। पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, फूटिंग एंड बैलेंसिंग बाकी है। क्या बोला? पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, फूटिंग एंड बैलेंसिंग बाकी है। सब मेरे साथ हैं? क्या कंप्लीट हो गई? पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, फूटिंग एंड बैलेंसिंग बाकी है। ठीक है, अच्छा आप सुने, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है, फूटिंग एंड बैलेंसिंग बाकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये, 2 मिनट रह गए, हमारी क्लास होगी अभी खत्म। क्लास खत्म होगी, 10:50 हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं देता हूँ तकरीबन कितने मिनट का टाइम? सुने, मैं आपको तकरीबन देता हूँ 11:15 तक का टाइम। सही है? आपकी कोई मसरूफियत तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? और अगर है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा। हाँ, बता रहा हूँ क्या करना है। अभी हो सकता है हम दोबारा मीटिंग शुरू कर लें और फिर मैं 5 मिनट की मीटिंग करके आप लोगों को बोलूँ कि आप 11:15 या आप अगर 11:20-25 तक चाहते हैं तो 20-25 तक का टाइम दूंगा। आप इसके बाद तकरीबन 3 लाइनें छोड़ेंगे। कितनी लाइनें? 3 से 4 लाइनें छोड़ेंगे। हर अकाउंट के बाद आप 4 लाइनें ब्लैंक छोड़ेंगे। जहां आपकी पोस्टिंग कंप्लीट होगी, इस साइड पे जहां ज्यादा है ना, इस साइड पे ज्यादा आया ना, तो आप इसके बाद कितने लाइनें गिनो? 1 2 3 4 लाइनें छोड़ोगे और फिर 5वीं लाइन में आप अगले अकाउंट का नाम लिखोगे पेज के सेंटर में। सुना मैंने क्या कहा? नहीं सुना? मैं दोबारा कहता हूँ, पोस्टिंग ज्यादा किस साइड पे आई है? इस साइड पर, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 लाइनें बिल्कुल ब्लैंक, 4 लाइनें बिल्कुल ब्लैंक। 5th लाइन में आप लिखोगे अकाउंट का नाम। सर कौन सा अकाउंट बनाया? तो पहला अकाउंट था कैश, कैश के बाद दूसरा अकाउंट बोलो क्या है? कैश के बाद दूसरा अकाउंट बोलो क्या है? बेटे अभी सिर्फ मैंने पोस्टिंग सिखाई है, अभी आप दोबारा सब मीटिंग में आ जाएं। अभी मीटिंग खत्म होगी, दोबारा आएंगे। सही है? मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, रिकॉर्ड अभी यहाँ तक हुई है। इसके बाद मैं आपको अटेंडेंस छोड़ दें, अभी कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस का इशू नहीं है। बहुत देर में याद आया आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि मुझे अंदाजा है कुछ लोग नहीं है क्लास में, कुछ लोग क्लास में नहीं है, आके चले गए, अटेंडेंस मार्क करके चले गए। ठीक है, तो अटेंडेंस अब मैं आखिर में या बीच में एक और बार ले लूंगा, नो इशू। आप दोबारा आ रहे हैं अभी मीटिंग में और फिर उसके बाद मैं ब्रेक देता हूँ आप सब लोगों को, राइट? अच्छा, करना क्या है अब? आपने अगला अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माजिद कैपिटल। ये तो ब्लैक पेन से लिखा जाएगा ना, तो इसको भी ब्लैक पेन से कर देते हैं, डोंट वरी।